एक बहुत बड़ा ईसाई प्रोफेसर है, बहुत काबिल है, दुनिया की तालीम बहुत ज़्यादा उसके पास है। जलसे में आने वालों ज़रा दिल के कानों से सुनना। लेकिन घरेलू मामले में गिरफ्तार हो गया, बीवी से झगड़े का शिकार हो गया। और आपको मालूम है इंसान पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है, पूरी दुनिया से पंगा ले सकता है, लेकिन अगर घर में खाना जंगी हो जाए, अगर बीवी से उसका झगड़ा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है, उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। इसलिए कि बीवी से कैसे दूरी इख्तियार करे। बीवी लाइफ पार्टनर है, बीवी शरीके हयात है, बीवी से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी से इख्तलाफ हुआ, लोगों मजहबन ईसाई है, बीवी जलाल में आई, कहने लगी तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इज्जतदार आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, चाहता था कि अगर बीवी का तलाक हो गया तो माशरे में बेइज्जती होगी। तलाक होने से बेइज्जती भी होती है ना यार। ये मामला घर का घर में निपट जाए और ये बीवी यही मान जाए और मामला थोड़ा सा चाहिए मुझे कह सुन ले, लेकिन ये यही तलाक तक नौबत ना आए, यही निपट जाए। लेकिन आपको मालूम है अगर मोहतरमा अपनी जिद पे आ जाए तो फिर मान के किसी की नहीं देती, मान के नहीं देती है। फिर ये टेढ़ी पसली से पैदा है ना, ये इनको आप चाहो कि सीधा कर दें तो ये टूट सकती हैं मगर सीधी नहीं होंगी, ये समझना जरूरी है। आज मेरे भाई 60% तलाक़ें हो रही हैं। किस बुनियाद पर? जरा सा झगड़ा हुआ, वो कह रहा देख खामोश हो जा, देख मान जा। अच्छा ना खामोश हुई तो क्या कर लेगा तू? बस यही काम खराब हो गया। बस वो यही करता है, फिर तलाक ही देता है। और क्या करता है? फिर कहता है कि हजरत गुस्से में दे दिया था मैंने, है ना। फिर मोहतरमा को भी समझ में आ गया ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी समझ में आ गया नहीं होना चाहिए था। फिर भागते मौलवी साहब के पास, हजरत ये बताइए हमने तलाक गुस्से में दे दिया था, हो गया। मेरे प्यारे मोहब्बत में कौन तलाक देता? गुस्से में ही तो तलाक होती है। अब पछता रहा है, अब पछता रहा। देने से पहले मौलवी से पूछता हजरत बीवी बहुत झगड़ा करती है, क्या करूं? तो मौलाना रास्ता बता देता। अरे बात समझ में आ रही है कहीं? एक शख्स की बीवी ने कहा भाई कान खोल कर सुन ले, शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजरी। कहा ठीक। बोली तेरे अब्बा तेरी अम्मा ना मेरे वो बाप है ना मेरी माँ, मेरे सास ससुर है। वो शरीयत मुझे मजबूर नहीं करती है कि मैं उनकी खिदमत करूं, मैं नहीं करूंगी। कहने लगा यार मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, थोड़ा इनकी तरफ भी रहम कर ले, खिदमत कर ले। कहने लगी शरीयत बता रही हो तो बता, तेरे माँ बाप हैं, मैं अखलाकन कर लूं तो ठीक है, ना करूं तो कोई बात नहीं। बात सही है। अगर औरत अपने बच्चे को दूध भी ना पिलाए तो औरत मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको दूध पिलवाए, चाहे मुआवजा दे के पिलवाए। यार बड़ा परेशान। आज का होता तलाक दे बैठता, मगर ये आदमी होशियार था। चलो किसी मौलवी से मिलते हैं। हजरत के पास गया, हजरत घर बिगड़ने वाला है, शादी की थी के बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी टाइम से मिला करेंगी, मगर अब वो जो मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। वो कह रही है तुम्हारे माँ बाप है, तुम करो, मैं क्यों करूं? मौलाना ने कहा कह तो सही रही, मगर काश अगर कोई अपने मामले में मौलाना के पास जाओ तभी तो तुम्हारे मामलात आसान होंगे। तुम मौलाना के पास बाद में जा रहे हो, वकील साहब के पास पहले जा रहे हो, दरोगा जी के पास पहले जा रहे हो, थानेदार साहब के पास पहले जा रहे हो। और रिश्तेदार कह रहे हैं हटेंगे नहीं, टेंशन मत लियो, लगाओ इतने मुकदमे, घर बनने ही ना दे रहा। अभी एक मीटिंग हुई, मैं डीएम के उसमें तमाम अधिकारी थे, डीएम भी था, तो उसने खुद कहा, बोला 90% जो मियाँ बीवी के मुकदमे हैं वो खुद तो मान जाए, मगर ये जो लिवाहिकीन है ये नहीं मानने देते। हटना मत पीछे, 2 लगा दो, दहेज प्रथा और लगा दो मुकदमे। यार अगर कोई मामला है तो समझाओ आपस में, मामलात को बिगड़वाओ मत, मामलात को बनवाओ। मौलाना ने कहा ठीक तो कहती है, तो कहा हजरत ठीक तो कहती है, लेकिन माँ बाप बूढ़े, उन्हें कौन देगा रोटी पका के? तो कहने लगे हम बताएंगे उसका तरीका है तो हम। तो बोला हजरत बता ही दे। तो कहना एक काम करो, दूसरा निकाह कर लो, शरीयत उसकी इजाजत देती है। और बीवी से जाके कहना आप सही कह रही थी, शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया कि मेरे बाप की खिदमत करो,
आप मत करें, मैं एक और निकाह कर लेता हूं, वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, तुम मेरी खिदमत करना। शरीयत ने इजाजत दी है और उसे मना करे तो फिर तुम कहना आप गलत हो, इसलिए कि आप कह रही हो कि शरीयत हमें मजबूर नहीं करता तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने पर, तो फिर शरीयत हमें भी तो इजाजत दे रही है ना। कहने लगे ठीक है, गए बीवी से बोले कोई बात नहीं, आप मेरे वालिदैन की बिल्कुल देख रेख ना करें। बोली ठीक है, शरीयत तो इजाजत दे रही है, हाँ हाँ, लेकिन बोले ऐसा मैं मौलाना साहब से मसला पूछ रहा हूँ, एक निकाह और कर रहा हूँ। कहने लगे क्यों? कहने लगे वो मेरे माँ बाप की खिदमत किया करेगी। कहने लगी मैं हट्टी कट्टी किस लिए हूं, मैं मर गई क्या? मैं हूं तो मुझे बताएं कब गर्म पानी होना है, कब ठंडा पानी होना है, कब खाना खिलाना, दूसरे निकाह की जरूरत क्या, मैं हूं ना। तो कहने लगे तुम तो पहले भी थी। तो कहने लगे हमें क्या पता, तुम्हें यह मसला भी मालूम हो जाएगा। शरीयत ने बड़ी आसान जिंदगी बताई है, समझ रहे हैं? शरीयत ने क्या किया, बड़ी आसान जिंदगी बताई है। तो प्रोफेसर साहब की बीवी ने कहा मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेसर ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। घर वालों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। अइज़ा अक़रबा ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। प्रोफेसर हार गया, परेशान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया, यार क्या करूं, मेरी बीवी मानने को तैयार नहीं है। तलाक दे दिया, मुआशरे में बड़ी बेइज्जती होगी। तलाक दे दिया, कहीं मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। तलाक दे दिया, घर का घर बिगड़ जाएगा। तलाक दे दिया, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तलाक दे दिया, जिंदगी खराब हो जाएगी। तलाक दे दिया, सारा शिराजा बिखर जाएगा। हो तो क्या हो, लेकिन किसी को मानने को तैयार नहीं। घोड़े पे सवार थी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। लोगों प्रोफेसर है, लोगों पढ़ा लिखा है, लोगों काबिल है, लोगों एजुकेटेड है, मगर इसकी तालीम इसे बता ना सकी, इसकी पढ़ाई इसे बचा ना सकी, इसकी काबिलियत इसे बचा ना सकी। अब इसको नजर आया डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब काबिलियत ने जवाब दे दिया, तालीम ने जवाब दे दिया, लोगों इसके मुआशरे ने जवाब दे दिया, तो इसके दिल में आया मुसलमान कहता है कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो यार किसी मुसलमान के पास चलते हैं, किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं, किसी आलिम दीन के पास चलते हैं और जाकर के मालूम करेंगे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है। तो ए आलिम कुरान ये बता कि ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। है ईसाई लेकिन मदद के लिए कुरान नजर आ रहा है, और हम हैं मुसलमान और हमें बॉलीवुड नजर आता है, हमें हॉलीवुड नजर आता है। हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया नजर आती है। वो ईसाई है, जब सारी चीजों ने दम तोड़ दिया तो फिर उसे कुरान नजर आया। तुम्हारे तो घर में सब कुछ है, तुम्हारे तो पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भाई जब तुम अपने हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर इसमें गलती किसकी है। कुरान को इस्तेमाल करो ना। जिस कुरान को पढ़ के सहाबा ने पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली, उस कुरान को तुमने ताक़ो में रख दिया। कभी जुमा में पढ़ा नहीं तो वो भी नहीं पढ़ा। जलसे में आने वालों, इस वक्त कोई हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कोई उर्दू पढ़ा हुआ है, और आजकल यूट्यूब और नेट का जमाना है। जिंदगी में एक बार तर्जमे वाला कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चले कि कुरान में है क्या क्या। खाली बगैर तर्जमे का नहीं, बल्कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ो। चाहे हिंदी में तर्जमा पढ़ो, चाहे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी सुन्नी आलिम का तर्जमे वाला कुरान सुनो। आपको पता तो चलना चाहिए कि नबियों का किस किस नबी का किस्सा बयान किया गया, अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान किया। अच्छा, पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ोगे, पूरा कुरान तर्जमे के साथ सुनोगे तो पूरा कुरान याद ना भी रहेगा तो 10% तो बातें याद रहेंगी। 10% ही तेरे लिए काफी है। लेकिन इस पूरे मजमे में शायद कोई एक आध बंदा निकल आए, खड़े होकर कह दे हजरत मैंने पूरे तर्जमे के साथ कुरान पढ़ रखा। शायद गालियां तर्जमा तो तर्जमा, हमारी माँ बहनों को तफसीर के साथ गालियां याद होती है। और चुगली तो ऐसी ऐसी चुगली लगा लगा के उसमें बुन बुन के कर देगी। चुगली ऐसी चुगली कर देगी कि एक हुई होगी तो उसके अंदर 20 बेहुई लगा देगी। समझे?
और अगर इससे बात पूछने पे आ जाए कि ये बता तूने जो ये बात कही है ये बात कहां तक सही है, अगर बात पुजवा दी जाए और जब बिल्कुल झूठ निकले तो क्या हम क्या करें, हमने तो सुनी थी। तो तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी भाई, तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी? ये राइट तुझे किसने दे दिया? इस्लाम से दूर रहोगे, कुरान से दूर रहोगे तो यही तुम्हारी जिंदगियों का शियार बन जाएगा कि लोगों की बुराइयां करते फिरोगे। अगर कुरान का दामन पकड़ोगे तो लोगों की बुराइयां नहीं करोगे बल्कि लोगों की बुराइयां दूर कराते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। कुरान से दूर रहोगे तो सिर्फ लोगों की बुराइयां करते नजर आओगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। अगर कुरान से करीब रहोगे तो लोगों की बुराइयां छुड़ाते नजर आओगे, बुराइयां छुड़ाओगे लोगों की, और ऐसी छुड़ाओगे ऐसी छुड़ाओगे कि जैसी गौसे आजम ने छुड़ाया, डाकुओं के पास गए तो वली बना दिया। सुभान अल्लाह, छुड़ाओगे। और कुरान से दूर रहोगे तो बुराइयां करोगे। अब तुम्हें अपनाना है कि कौन सी जिंदगी अपनाओगे आप। प्रोफेसर ने मौलाना से कहा हजरत कि बीवी का तलाक रुक सकता कुरान के जरिए। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कुरान तो बड़ी चीज है, तेरी बीवी का तलाक तो मेरे नबी की हदीस रोक देगी। यार जोर से बोलना सुभान अल्लाह। सिर्फ बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े बड़ों ने तो ये सोच लिया कि हमें तो ना बोलने की जरूरत है ना कुछ समझने की। अच्छा बच्चों को आगे भी बिठा दिया, ये काम बच्चों का नहीं है, ये काम बड़ों का है। मैं बच्चों को कम और आपको ज्यादा आज समझाने लगा हूं। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कुरान तो बड़ी किताब है, मेरे नबी की एक हदीस पे जा जाके अमल कर ले, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। प्रोफेसर ने कहा मौलाना मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी का तलाक मेरे खानदानी ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे रिश्तेदार ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे घर वाले ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मैं ना रोक सका। हम आजिज आ गए, बीवी मानती नहीं, आप कहते हो नबी की हदीस तलाक रोक देगी। कहा हाँ हाँ, मेरे नबी की बात में इतना पावर है, अमल तो करके दिखा, फिर देख कैसा कमाल पैदा होगा। हम तो दूर हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पानी भी पीने का पता नहीं कि सुन्नत तरीका क्या। गधे और खच्चर और बैलों की तरह खड़े खड़े पी रहे हैं, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, सर पे टोपी रखना समझते हैं तो मुल्ला जी का काम है, तो इमाम साहब का काम है, हाफिज जी का काम है। हम तो ऐसी बदमाश लोग हैं, हम तो ऐसे कैसे भी खा लें। क्यों खा ले, मुसलमान तू भी है, मुस्तफा का कलमा तूने भी पढ़ा है, जन्नत तुझे भी चाहिए। अगर पानी के 2 घूंट भी पीना तो ये देख मेरे नबी का तरीका क्या था पानी पीने का। अगर नबी के तरीके पे तूने पानी पी लिया, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, इबादत की इबादत हो जाएगी। मौलाना ने कहा घर चला जा, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा हजरत वो नबी की हदीस तो बताएं। कहा जा, मेरे नबी के सुन्नत तरीके पे बस खाना खा लेना। क्या कर लेना, किस तरीके पर खा लेना खाना? जोर से बोले, सुन्नत तरीके पर। नबी के सुन्नत तरीके पर अगर तूने खाना खा लिया तो तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। तो कहने लगा हजरत मुझे बता भी तो दे, मैं प्रोफेसर जरूर हूं, मैंने दुनियावी तालीम जरूर हासिल की है, मगर अभी नबी का सुन्नत तरीका खाने वाला मुझे याद नहीं है। तो मौलाना ने कहा सुन, घर जाना और घर जाने के बाद में तू खाना तन्हा ना खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। पहले लोग मिल के खाने खाते थे, आपस में मोहब्बतें होती थी। पहले लोग एक बड़ा तबाक होता था, उसके अंदर मिल के 5-4 लोग खाना खाते थे, मोहब्बतें होती थी। अब तो अलग अलग चल रहा, अब तो डिस्पोजल चल रहा, खाओ फेंक दो। मोहब्बतें भी ऐसी चल रही हैं, मिलो बात खत्म। पहले होती थी मोहब्बतें, अब नहीं है, सब खत्म हो गई है। का मिल के खाना खाना, बगैर बीवी के खाना नहीं खाना। पता चला अपने घर में हो तो मिल के खाना खाओ, बीवी है तो बीवी के साथ खाओ, माँ है तो माँ के साथ खाओ, बाप है तो बाप के साथ खाओ,
बहन है तो बहन के साथ खाओ, भाई है तो भाई के साथ खाओ, औलाद है तो औलाद के साथ खाओ। मगर ये मुआशरा उल्टा है। हम दुनिया के साथ खाएं कोई बात नहीं, अगर कोई बीवी के साथ खाने लगे तो कहते जा ये मियाँ ये जोरू का गुलाम हो गया। अरे मियाँ किसी गैर के साथ थोड़ी खा रहा, अपनी बीवी के साथ खा रहा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस कटोरे से पानी पीती थी मुस्तफ़ा उसी कटोरे से पानी पीते थे। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं जिस जगह से कटोरे से मुंह लगा के पानी पीती मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पिया करते। अगर आज पी ले, चूंकि उल्टा है निजाम है ना, उल्टा है सब। भाभी से मजाक कर रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी आंखें फूट गई। कहो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस औरत से मजाक कर रहा, तो पता क्या कहते हैं, अरे मजाना यार हट जाओ, ये बिया देवर भाभी है। तो जब पता नहीं है कि देवर भाभी की मजाक हराम है, जो जायज काम है उस पर उंगलियां उठ रही हैं। अगर कोई अपनी बीवी के साथ खाना खाने लगे तो मजाक बनाया जाता है, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम है, बगैर बीवी के खाना नहीं खाता, बीवी शर्म से खाना नहीं खाती, मजाक बनाया जाता है। शोहर अपनी बीवी के साथ जाकर भी खाना नहीं खाता, मजाक बनाया जाता है। देवर भाभी से मजाक कर रहा तो लोग करें ये तो हक है इनका। निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मुझे जरा बताएं, इस्लाम ने सबसे हार्ड अगर पर्दा बताया है तो भाभी को देवर से बताया है, सबसे हार्ड पर्दा। बहनोई से साली का पर्दा सबसे हार्ड। लेकिन मुआशरे में सालियां भी मजाक कर रही। सालियां की तो मजाक की बात छोड़ दें, दूल्हा मियाँ जिस दिन आए थे निकाह भी नहीं हुआ था, फूलों की डलिया लेके वहां गांव के पीपल्स खाने के रोड पे बाहर खड़ी हो गई थी दूल्हे का इस्तकबाल करने। मैंने कहा तुम क्या करने आई हो? कहा दूल्हे का इस्तकबाल करने आई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां आई हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद तो डूब ही रही है। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को जाके वहां खड़ा कर दिया। कोई मना भी तो नहीं करता, कहते हैं लड़कियां इस्तकबाल करेंगी, तुम क्या मर गए, तुम इस्तकबाल करो ना। अरे लड़कों का इस्तकबाल, दूल्हे का इस्तकबाल लड़के करें, मर्द करें। अगर दुल्हन का इस्तकबाल लड़की करें तो कुछ समझ में भी आता है। दुल्हन का इस्तकबाल लड़की कर रही है कोई बात नहीं, समझ में भी आता है, लेकिन दूल्हे का करती हैं लड़कियां, अजीब मसला है। कहा सुन्नत के मुताबिक खाना खाना, कहा कैसे? कहा बीवी को साथ में लेके, सर ढाक के, दस्तरखान बिछा के। जो मोटी मोटी सुन्नत है ना खाने की बता दिया, जा तेरा तलाक रुक जाएगा। घर गया, बीवी ने देखा आ गया प्रोफेसर। कहा प्रोफेसर साहब तलाक कब देंगे? कहा 3 दिन की मोहलत दे दो। कहा 3 दिन के बाद? कहा 1 मिनट की मोहलत नहीं मांगूंगा, तेरे मुताबिक तुझे तलाक दे दूंगा। कहा जहाँ तेरे साथ इतने साल गुजारे हैं तो 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। हाय हाय, इसे क्या पता है आज मुस्तफ़ा की शरीयत पे ये भरोसा कर बैठा है। हाय हाय यार, आज एक ईसाई को कितना यकीन था मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पर, और सुन्नत भी क्या सिर्फ खाने की सुन्नत, जो कोई ऐसा नहीं है आप में मर्द औरतों में जो कोई भी खाना ना खाता हो। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं कि हम उसको, अभी जिनकी शादी नहीं हुई तो शादी वाली सुन्नत उन्होंने नहीं अपनाई है अभी, लेकिन खाना तो हर आदमी दिन में 2-3 बार खाता है। कितनी आम सुन्नत है, मगर भरोसा कर बैठा। कहा 3 दिन? हाँ बस 3 दिन। कहा उसके बाद? कहा अगर तू चाहेगी तो तलाक दे दूंगा, रहना चाहेगी तो रख लूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है तेरी शर्त, 3 दिन मैं कांटों पे भी बिता लूंगी। 3 दिन के बाद तलाक चाहिए, कहा मंजूर है। बस खाना बनाया, दोपहर का वक्त था। कहने लगी प्रोफेसर खाना खा लो, अब तो 3 दिन की बात है, इन हाथों के बने हुए खाने बस 3 दिन तक मैसर है, उसके बाद नहीं मैसर है। प्रोफेसर ने कहा अब तो तलाक होने ही है 3 दिन, अब 3 दिन की तो बात ही है, एक काम करो ना पूरा खाना बना लो, हम साथ मिलके खाएंगे।
3 दिन के बाद पता नहीं तुम कहां और हम कहां। 3 दिन के बाद पता ही नहीं साथ में बैठना नसीब हो या ना हो, साथ में खाना नसीब हो या ना हो। 3 दिन की तो बात है, कहा ठंडा हो जाएगा, कहा ठंडा भी मंजूर है मगर अब तेरे बगैर नहीं खाना मंजूर है। बीवी का बयान है कि प्रोफेसर के ये जुमले सुने ना तो जो बगावत की आग जल रही थी सीने में वो थोड़ी सी कम हुई, मोहब्बत का थोड़ा सा दिया जला। मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय, मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। कैसा मोहब्बत वाला शोहर है ये। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, खाना बन गया, लाई, कहने लगी अच्छा अब आजा प्रोफेसर। प्रोफेसर आ गया, अब तो खा ले। कहा ऐसे नहीं खाना है। कहा फिर कैसे खाना है। कहा ये खुले हुए बाल अच्छे नहीं लगते, इस पे एक चादर ढांक लो और अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर मेरे पास बैठो, फिर आराम से खाना खाना। कहने लगी आज से पहले तो कभी इसने सर के बालों का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी दुपट्टा का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी चादरों का ख्याल नहीं किया था, लेकिन आज इसे क्या हो गया, बड़े सलीके की बातें करने लग गया। आज क्या हो गया, बड़ी भलाई की बातें करने लग गया। आज क्या होगा, बड़ा सीधा सीधा चल रहा है। मगर कहने लगी 3 ही दिन की तो बात है। लाई चादर अंदर से ओढ़ लिया, अब खाने लगी। तो फिर प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिए, कहने लगा ऐसे नहीं खाना, कोई पवित्र कपड़ा हो उसे ले आ और उसके ऊपर खाना रख फिर खाएंगे। कहा खाने से और फिर कपड़े से क्या मतलब, यानी दस्तरखान से क्या मतलब। कहने लगा अगर गिर गया खाना खाते हुए तो आपको बिस्तर धुलना होगा और आपको तकलीफ होगी धुलने में, इससे बेहतर है दस्तरखान बिछा लिया जाए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए। सोचने लगी 3 दिन बाद तलाक होना और मेरी छोटी छोटी तकलीफ का कितना ख्याल है इसे। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है मेरे अजीज। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चाय भी पीते हैं तो फैशन में 2 घूंट तो उसी में छोड़ देते हैं और इसको फैशन समझा जाता है। और अगर कोई प्लेट अपनी साफ करे ना तो आदमी गौर से देखता है कि पता नहीं इसको खाना कब से नहीं मिला, भाई अजीब चाट रहा है ये। हाँ, उसको गवार समझा जाता है। फैशन बनाया 2 घूंट छोड़ना। जिस दिन तुम मरेगा नामा अमाल में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा। ये 2 घूंट चाय जो फेंकी गई है ये तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। अल्लाह के हुजूर तुझे खड़े होकर इस 2 घूंट चाय का हिसाब देना होगा। नालों में फेंकी गई है ना ये तो जो 2 घूंट चाय है इसका हिसाब देना होगा। ये जो शादी में गए थे बिरयानी से प्लेट भर ली थी, मोटा मोटा खा के जो छोड़ आया था तू, ये कयामत में ना तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। ये जो रोटी खा रहा था ठंडी थी फेंक दी थी, छू नहीं रहा था, वो लिखा गया तेरे नामा अमाल में। हाँ, ये लिखा गया है। आज अगर बारात 400 लोगों की आ रही है तो खाना 600 का बनाया जा रहा, पता 200 का तो बर्बाद करके ही जाना इन 400 को। समझ रहे हैं आप। चूंकि अगर चाट के खाएगा साफ करके खाएगा तो इंसल्ट होगी। तुझे पता नहीं तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब खाना खाया करते तो उंगलियों को इतना चाटा करते मुंह में लेके कि उंगलियां सुर्ख हो जाती। नबी की सुन्नत थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरी बात जरा मोहब्बत से सुनते रहे। पूरी दुनिया का कोई ऐसा चूरन नहीं बना, पूरी दुनिया का कोई ऐसा टैबलेट नहीं बना जो खाने को इतना तेज हजम करे जितना तेज ये मुंह का लुआब हजम करता है। नहीं बना। खाना जितना चबा के खाओगे इतना ही जल्दी हजम होगा। खाना जितना चबा चबा के धीरे धीरे खाओगे इतना ही तेरे पेट के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कि चबा के खाने में लुआब भी जाएगा और जब लुआब ज्यादा जाएगा तो खाना जल्दी हजम होगा। समझ में बात आ रही है। गन्ना है और एक गन्ने का रस है। गन्ना हाजिम है और गन्ने का रस भी लो काबिज है। मियाँ चीज एक है लेकिन असर 2 क्यों। हमारे जो बूढ़े लोग हैं ये बता देंगे मगर मैं बता दूं आपको। यानी गन्ने का रस पियो तो काबिज और गन्ना अगर खाओ तो हाजिम
तो रस हम ऐसे ही पी लेते हैं, वो भारी हो जाएगा। लेकिन जब गन्ना खाएंगे तो एक एक खोई को चूस चूस के खाएंगे तो रस के साथ में मुंह का लुआब भी जाता है। जैसे लुआब जाएगा तो वो हाजिम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? वो हाजिम हो जाएगा। ये जो खाने खाए जा रहे हैं और खाने जो हम खा रहे हैं आज अंग्रेजों के तरीके पर, यही तो वजह है, यही तो वजह है कि पेट वक्त से पहले निकल गए। यही तो वजह है, पहले पूरे गांव में किसी एक दो का पेट निकला हुआ होता था, आज हर घर में 2-4 के निकले हुए हैं। नबी की सुन्नतों को छोड़ो, ऐसी परेशानी होगी। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे, मेरा दामन पकड़ लेना, कसम खा के कहता हूं किसी को भी पेट की शिकायत नहीं होगी, निकलेगा ही नहीं, वजन कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नबी फरमाते हैं कि खाना खाओ, जब थोड़े से भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो। और मियाँ है, अगर बढ़िया कोरमा हत्ता आ जाए तो हाथ खींचता, डोंगे खींचता नहीं है। क्या मशवरा होगा जब तकरीर होती है ना, तो अकबर, बहुत कर रहा गुजरता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अगर सही कोरमा हाथ लग जाए तो हाथ नहीं खींचता है, डोंगे खींचता है। हाँ मेरे अजीजों, ज्यादा खाना कमाल नहीं है, कम खा के हाथ खींच लेना ये कमाल है। ये रात को नींद भी सुकून से आएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब खा उल्टा सीधा रहा, फिर वजन कम करने की दवाई खाना कि वजन कम हो जाए। सुन्नत को छोड़ोगे तो ऐसी परेशानी होगी। ये सुन्नत है, समझे आप? लेकिन कौन सुन्नत को अदा कर रहा मियाँ भाई? कौन देख रहा सुन्नत किधर है? जो हाथ लगा, जितना हाथ लगा, जैसे हाथ लगा खा लिया। पकौड़ी हाथ लगी, पकौड़ी उड़ा दी। फ्राई हाथ लगी, फ्राई नहीं छोड़ी। कौरमा हाथ लगा, वो भी बिरयानियां फाड़ दी। फिर कह रहा मौलाना एसिडिटी नहीं जा रही है, लीवर फैटी हो गया। खुदा की कसम, मुस्तफा की सुन्नत पे तो आ। अगर तेरे मुकद्दर में बीमार होना होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक तूने खाना अपना लिया तो तेरी सेहत भी बनी रहेगी, इबादत भी तेरी बनी रहेगी। नारे तकबीर, सेहत भी लाजवाब, नारे रिसालत, दोनों चीजें लाजवाब। सुन्नतों के तो यार मामले ही लाजवाब। जितना खाना तुम्हारे सामने आ जाए वो खाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। जब टेबल पे खाने के लिए बैठो, दस्तरखान पे खाने के लिए बैठो, तो उतना ही निकालो जितना खा सको, उतना ना निकालो कि जितना खा ना सको, इसलिए कि क़यामत में इसका हिसाब देना है। जो छोटे छोटे जर्रे आप अपनी प्लेट के साफ कर ले तो वो दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने हमें फिकने से, नाले में जाने से बचा लिया, एक परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा देना। ये वो छोटे छोटे जर्रात दुआएं करते हैं। प्रोफेसर ने कहा दस्तरखान बिछा ले। लोगों, बीवी ने दस्तरखान भी बिछा लिया, अपने सर पे चादर भी रख लिया। अब जरा गौर करो, गौर करो। खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर का लोगों तरीका देखो। उसने सबसे पहले जो बीवी की प्लेट थी उसमें खाना निकाल के पेश किया। पहले आप तनावुल फरमाए, पहले आप खाना खाएं। बीवी देखती जा रही है, हैरत में पड़ गई। मैंने 3 दिन की डेट रख दी है, 3 दिन के बाद ये मुझे तलाक दे देगा, मुझे तलाक लेना है। लेकिन मोहब्बतों का आलम यह है कि मेरे बगैर खाने तैयार नहीं है, पहले मुझे खिला रहा है, बाद में खुद खा रहा है। अगर मैंने तलाक ले भी लिया तो हो सकता है इतना ख्याल करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतनी मुरफ़्फ़त करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतना ध्यान रखने वाला शोहर मिले या ना मिले। बीवी का बयान है, मैंने खाने का लुकमा तो खाया, मगर अंदर से मेरे दिल में जो मोहब्बत का दीप जला था मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल मलामत कर रहा था, तू ऐसे शोहर को छोड़ने के लिए चली है।
कि जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल करता है, जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रख रहा है, तू उससे तलाक चाहती है। बीवी का बयान है कि मुकम्मल खाना खा के ना निपटी थी, मेरा दिल भराया, आंखें नम हो गई। प्रोफेसर कहता है रोती क्यों है? कहने लगी रो इसलिए रही हूं, मैं कितनी बेवफा हूं, मैं आज तक तुझे समझ ना सकी, मैं आज तक तुझे पढ़ ना सकी, मैं अभी तक तो तुझे खुद गर्ज समझती थी, मैं अब तक तो तुझे आम इंसान समझती थी, लेकिन यकीनन तू मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। तुझे पता है 3 दिन के बाद तलाक होने वाला है, फिर भी मेरा इतना ख्याल तू कर रहा है। कसम खा के कहती हूं, जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा, जमाना कुछ भी कहे अब मुझे तलाक तुझसे नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जलसे में आने वालों जरा गौर करना, कहा तलाक नहीं चाहिए, कहा अब तुझसे तलाक नहीं चाहिए, तेरे साथ रहना। प्रोफेसर खाना खा के निपटा और खाना खाने के बाद कह रहा था एक सुन्नत पे अमल कर लो तो होता तलाक रुक जाए, मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लो तो क्या क्या परेशानी ना रुक जाए। सुभान अल्लाह। अगर एक नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो होता तलाक रुक जाए। तलाक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज, तलाक। और अगर मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लिया जाए तो क्या क्या ना रुक जाए। इसने अपने आप को तैयार किया, बीवी से कहा खाना अगर खा लिया हो तो फिर चलो। कहने लगी कहाँ चले? कहने लगा जिसने दोबारा ये जिंदगी जीना सिखाया है अब उसी के पास चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तेरे इस नफरत वाले दिल में मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं उसी के पास चलो। बीवी कहने लगी अब कहाँ लेके जाना चाहता? शाम हुई है। कहने लगा मुझे नींद नहीं आएगी, चलना पड़ेगा। अब बीवी तो इतनी मोहब्बत करने लग गई। प्रोफेसर अगर रात को दिन बोले तो दिन कहे, अगर दिन को रात बोले तो रात कहे। बीवी ने कहा चल। दोनों खाना खा के फारिग हुए, दोनों चले। इस आलिम कुरान के पास जाके खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत आपने नबी की एक सुन्नत बताई थी और कहा था तलाक रुक जाएगा, मेरी जिंदगी इसकी गवाह है। मैंने नबी की एक सुन्नत पे अमल किया, खुदा की कसम मेरा तलाक रुक गया। बीवी ने कसम खाई है कि आज के बाद तुझसे कभी तलाक का जिक्र नहीं करूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं चाहूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं मांगूंगी। हजरत एक सुन्नत पे अमल करने से बीवी का होता अगर तलाक रुक जाए तो मैं मुकम्मल मजहब इस्लाम को अपनाना चाहता हूँ। इस्लाम को अपनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मौलाना ने मुस्कुरा के बताया कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। तू कलमा पढ़ ले तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तू कलमा पढ़ ले तेरी कब्र में तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। तू कलमा पढ़ ले तेरी आखिरत की जिंदगी मुस्कुराएगी। तो कहने लगा अगर सिर्फ कलमा पढ़ना ही इस्लाम है तो फिर हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दे। आलिम कुरान ने हाथ बढ़ाया, हाथ में हाथ लेके इसको कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। आलिम कुरान इसको कलमा पढ़ाता जा रहा है और ये कलमा पढ़ता जा रहा है और मुस्कुरा के ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीपल्स थाने का सुन्नी मुसलमान। नारे